हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में आपको बता रही थी कि माँ हॉस्पिटल से घर कैसे आई और कैसे हमने उनकी केयर करनी शुरू की। वो आराम से जैसे बेहोशी में कोई एक बच्चा पड़ा हुआ है, ऐसे बच्चे की तरह बस आंखें खोलने लगी थी। इतना हो गया था जहाँ उनकी पहले बिल्कुल आंखें बंद और सो रहा है कोई, ऐसे बेहोशी में थी। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा था और मैं माँ को कभी उनके बाल धो रही हूँ, कभी उनके कपड़े बदल रही हूँ, कभी उनको कुछ कर रही हूँ, तो जैसे एक बच्चा छोटा सा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है और जो भी उसकी केयर करता है, चाहे उसकी माँ हो या कोई भी हो, तो वो उसको पहचानने लगता है ना। मुझे लगता है कि वो माँ अब बच्चा बन गई थी और मैं उसकी माँ थी। मैं हंसती भी थी, मैं कहती थी ये मेरा बेबी है। हमेशा माँ को कहती थी ये मेरा बेबी है। तो माँ को मैं इवन एक दिन माँ का वो जो फीड कर रहे थे ना, उससे उनकी हेल्थ इतनी अच्छी हो गई कि उनके हाथ पाँव ऐसे जैसे थोड़ा मोटे मोटे हो जाते हैं। पहले बहुत पतली सी थी। तो मेरे भाई ने आके कहा कि अगर हमें पता होता कि इससे माँ की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, हम पहले ये ला के दे देते। क्या कहूँ, सब अपने अपने कर्म है, अपनी अपनी किस्मत है। क्या क्या इस ज़िंदगी में होना है वो सब पहले से लिखा हुआ है। कोई कुछ नहीं कर सकता, जानते भी तो भी नहीं कर पाते। तो ऐसा करते करते टाइम बीतता गया। मैं बेड के जिस तरफ भी जाती थी, माँ उधर सर घुमा लेती थी। अगर मैं लेफ़्ट साइड खड़ी हूँ तो माँ का सर, आंखें लेफ़्ट साइड, अगर मैं राइट साइड तो माँ का उस तरफ। ये बात मेरी बेटी पुनीत ने नोट की और उसने मुझे बताया कि मम्मी देखो, आप जिस तरफ जाते हो नानी उसी तरफ देखती है। तो भाई ने बोला नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, वो माँ तो हिल भी नहीं सकती। लेकिन माँ सच्ची में ये कर रही थी और मैंने भी नहीं नोटिस किया था, क्योंकि कई बार मैं एक तरफ से दूसरी तरफ गई हूँ तो मेरी पीठ है माँ की तरफ, लेकिन माँ अपना सर घुमा के मुझे देख रही थी। तो तकरीबन करते करते 4 हफ्ते हो गए। तो एक दिन भाई ने हमें कहा कि मैं पूरा टाइम अंदर इसी कमरे में बैठी हुई हूँ, तो जाओ थोड़ा सा आज रेस्ट करो। उसने बोला मैं बैठता हूँ माँ के पास, आप जाओ जाके थोड़ा सा बाज़ार घूम आओ। तो फिर मैं, मेरी भाभी और पुनीत और उनके बच्चे, हम लोग बाज़ार गए, घूम के आए। थोड़ा ऐसे ही कहीं थोड़ा सा चले गए और आए, फिर माँ को देखा। उसके 1-2 दिन बाद घर में किसी ने बोला, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि उनके कर्म उनके साथ हैं। किसी ने कहा कि ये कब तक चलेगा, कब तक आप माँ को इस हालत में रखना चाहते हो। तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या उनका कहने का क्या इरादा है। तो उन्होंने कहा देखो, हॉस्पिटल वाले कह रहे थे इनको जाने दो जाने दो, और ज़िद करके इनको घर ले आए हैं। अब अगर ऐसे ही हम उनको ये फीड देते रहेंगे, इनकी केयर करते रहेंगे, इस हालत में वो कितना वक्त ऐसे गुजार सकेंगी और क्या ये उनके लिए सही है। तो मैंने कहा मेरी तो माँ है, मैं तो जितना भी वक्त लगे मैं करना चाहूँ तो मैं करूँगी। तो मुझे कहा गया नहीं, तुम बंद करो, ये फीड करना बंद करो। अब वो मेरा घर तो है नहीं और ना ही मैं किसी को कह सकती हूँ वहाँ पे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जितनी केयर मैं कर सकती हूँ मैं करूँगी, बाकी नहीं खाने को देना है तो ठीक है। उस दिन से माँ का खाना बंद हो गया। पानी वगैरह दे देते थे, लेकिन बीच बीच में मैं छुपा के थोड़ा दे देती थी, क्योंकि खुद खाओ और उसको मरने को छोड़ दो तो मेरे से नहीं हो पा रहा था। और ना ही पुनीत का दिल मान रहा था कि हम उनको भूख से मारे। चाहे कोई भी मेरे रिश्तेदार कोई इस बात को नहीं मानने को तैयार थे। सबका ये कहना था कि मैं गलत सोच रही हूँ। मेरा ये कहना कि एक कोई ऐसी हालत में पड़ा है जहाँ उसको होश नहीं है, जहाँ वो हिल डुल नहीं सकता,
उसको ऐसी हालत में ज़िंदगी दे के हम उसे ज़िंदगी नहीं दे रहे, हम उसे नर्क दे रहे हैं। शायद वो सच है, लेकिन मेरा दिल अभी भी नहीं मानता। पता नहीं क्यों, लेकिन हालाँकि अब अपने लिए मैंने अपने बच्चों को कह दिया है कि अगर मैं भी ऐसी हालत से गुज़रूँ, तो मुझे जाने देना। मेरे को ऐसे नहीं रखना, जाने देना, क्योंकि इतना काम, इतनी इमोशंस ऐसे साथ इन्वॉल्व होना कोई नहीं कर सकता। तो जाने देना मेरे को, मेरी बॉडी को कुछ दिन और चलाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर दिल ही ना माने रखने के लिए तो फिर करके क्या फ़ायदा? या किसी में इतना पेशेंस ना हो, या किसी में इतना ज़्यादा हिम्मत ही ना हो कि कैसे डील करें, तो फिर क्या फ़ायदा है? तो ये आखिरी हफ़्ता हमने जब माँ का खाना वग़ैरह कम किया, तो उनका वज़न बड़ी तेज़ी से गिरने लगा, और वो बेड पे जैसे लेटी होती थी तो उनकी बॉडी से वो पूरा मांस बैग का छिलने लगा, क्योंकि अंदर जान तो कुछ है नहीं ना, और अब खाना भी बंद कर दिया तो फिर वो स्किन तो ज़ख्म होंगे ना, उतर जाएगी। तो मैंने देखा कि माँ के ऐसे बैक में ज़ख्म हो रहे हैं, तो मैंने उनको साइड पे लिटाना शुरू कर दिया ताकि उनको दर्द ना हो और वो ठीक तरह वहाँ पे सो सकें। मुझे नहीं पता उनको दर्द महसूस हो रहा था या नहीं हो रहा था, लेकिन एक इंसान को देख के तो हम यही सोचेंगे ना कि उनकी बैक में ज़ख्म नज़र आ रहे हैं, तो हम उनको बैक पे नहीं लिटाएं, तो साइड पे लिटा दिया। तो उसके बाद 1 या 2 दिन निकले ऐसे, और एक दिन जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आई थिंक मैंने ये बात पहले आप सबको बताई है कि माँ का बार-बार साँस उखड़ रहा था, जा रहा था, फिर दोबारा साँस चलती थी। तो अ, किसी ने बोला कि इनके हाथ से कुछ दान करवाओ, तब इनका जो है आराम से ये जा सकेंगी। तो फिर मैंने जो चिड़ियों को दाना डालने वाला होता है वो मंगवा के, पैकेट खोल के उसमें माँ के हाथ डाल के, तो माँ के पैसे मेरे पास होते थे, तो मैंने वो ही कहा कि माँ से ये कहा कि ये आपके ही पैसों का मंगाया है मैंने, और ये आप चिड़ियों को खिलाएं, इसलिए ये मंगवाया है। तो वो सब हमने चिड़ियों को डाला। सुबह चिड़ियाँ आईं और आके जब वो खाना शुरू हुई, तो उस वक्त माँ का लग रहा था कि अब वो जाएंगी। तब भाई भाभी को मैंने बुलाया और उनको बताया कि माँ जाने वाली हैं, आप आ जाओ। तो छोटा भाई बहुत ज़्यादा अटैच्ड है माँ से, वो सामने नहीं आना चाहता था शायद, तो वो अपने बाथरूम में चला गया। भाभी आई मेरे साथ, हम लोग पास में खड़े हैं, और माँ की सांस एकदम ऑलमोस्ट जैसे जा चुकी है। तो जब वो ऐसे आखिरी सांस ले रही, तो मैंने भाई को ज़ोर से आवाज़ दे के बुलाया, तो चली गई। एक दिन तो जाना है सबने, तो वो भी चली गई। उसके बाद बस फिर माँ का जो हमारे में फ्यूनरल करते हैं वो सब हुआ, और उसमें जो पूजा वगैरह होती है हमारे में वो सब हुआ। 3 दिन तक कंटिन्यूस हमारी जो रिलीजियस बुक है उसको पढ़ा गया। उसके बाद सबका खाना वाना हुआ, और वो सारा जो लंगर था, जो खाना था, वो मैंने सबसे कहा कि मैं खुद बनाऊंगी। तो मुझे याद है कि मैंने कढ़ी बनाई थी तब, और आलू गोभी वो बनाए थे, और कढ़ी बनाई थी। खूब बड़ा सा ऐसे पतीला, और उसमें अकेले काटा, अकेले बनाया, सब कुछ अकेले करके मैंने कहा मैं खुद करूँगी। बाकी रोटियां वगैरह, चावल वो भाभियों ने बना लिए थे। तो उस वक्त हमारे में वो भी होता है, जब हमारी रिलीजियस बुक का जब आखिरी पेज पढ़ा जाता है, उसके बाद जो गुरुद्वारा के लोग होते हैं वो जैसे कीर्तन बोलते हैं। कीर्तन का मतलब है कि आप किसी म्यूज़िक होता है, म्यूज़िक के साथ हारमोनियम बजा के और तबला, और उससे जो वर्सेस जो आपका लिखा हुआ
आपकी बुक में है उसे पढ़ा जाता है। तो वो भी बहुत अच्छा हो रहा था, तो मैंने भी उसमें एक पढ़ा था। और वो जो शब्द है, हम उसे शब्द बोलते हैं, और वो पंजाबी में ही है। अगर कोशिश करूं शायद मैं बोल सकूं और यहाँ पे सुना सकूं। बहुत मुझे बचपन से वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कोशिश करती हूँ वो सुनाने की। रामैया हाँ बारिक तेरा, रामैया हाँ बारिक तेरा, काहे ना खंडस अवगुण मेरा, काहे ना खंडस अवगुण मेरा, रामैया हाँ बारिक तेरा। सुति अपराध करत है जेते, जननी चीतना राखस तेते, रामैया हो बारिक तेरा, काहे ना खंडस अवगुण मेरा, रामैया हाँ बारिक तेरा, काहे ना खंडस अवगुण मेरा। तो इसका मीनिंग है कि एक सोल अपने रब से कह रही है कि मैं तेरा बच्चा हूँ, रामैया हाँ मतलब मैं, बारिक मतलब मैं तेरा बालक हूँ, मैं तेरा बच्चा हूँ, बारिक तेरा, काहे मतलब क्यों, ना खंडस क्यों नहीं माफ़ करेगा, अवगुण मेरा मतलब मेरे में जो बुराइयां हैं तो उसको माफ़ क्यों नहीं करेगा, कि हे रब कि मैं तेरा बच्चा हूँ, मेरे से जो गलतियां हुई वो तू माफ़ क्यों नहीं करेगा। कि जैसे एक बच्चा गलतियां करता है तो माँ उसकी हर गलती को माफ़ करती है। तो हे मेरे रब, तू मेरी गलतियों को क्यों नहीं माफ़ करेगा। ये मेरा खुद के लिए भी अजीज़ है। मैं अपने रब से जब मैं 8 साल की थी तब से ये मैं कीर्तन करती थी, तो ये शब्द पढ़ती थी, और जब माँ गई तो माँ के लिए भी यही पढ़ा। उसे कह लें कि माँ जाके रब से कह रही है कि जो मेरे से गलतियां हो गई थी, जिसके लिए मुझे इतना सफ़र करना पड़ा, तो वो मेरी गलतियों को माफ़ करके मुझे वापस कबूल कर ले। और मैं भी उनके लिए यही दुआ मांग रही हूँ कि वो अपने रब के पास, जैसे आप कहते हैं ना कि जन्नत में उनको आला मकाम मिले, तो यही चीज़ है कि हमारा रब हमारी गलतियों को माफ़ करके हमें अपने पास कबूले। तो ये थी मेरी माँ के साथ मेरी लाइफ जर्नी। हादसे अभी ख़त्म नहीं हुए, अभी आगे और भी बाकी है। मुस्कुराते रहिए, सहते रहिए, चलते रहिए, यही ज़िंदगी है। कभी रो लिया, कभी हंस लिया, यही ज़िंदगी है। आई होप आप में से बहुत से दोस्त मेरे साथ हैं और मेरी बातों को सुन रहे हैं और मेरी बातों को समझ रहे हैं, क्योंकि कब किसकी ज़िंदगी में क्या हो जाए और किस वक्त किसी की कही हुई बात आपको सुकून दे जाए, ये पता नहीं होता है। तो याद रखिए, जब कुछ होता है ना, वो किसी मकसद के लिए होता है। आज जो ये मैं लाइफ सीरीज़ बता रही हूँ, कहीं ना कहीं इनका भी रब ने कोई मकसद बनाया होगा। पता नहीं कितने लोग ऐसे
सवालात कहीं अपने दिल में लेके बैठे हुए हैं जिनका उनको कहीं से जवाब नहीं मिलता, लेकिन हो सकता है मेरी बातें सुन के उनको खुद ब खुद कुछ जवाब मिल जाए। खुश रहिए, हंसते रहिए, रोना भी पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा रो लें, उससे भी थोड़ा तबीयत ठीक होती है। तो हम मिलेंगे इसके बाद अगली बात के लिए। तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।